नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी इस वक्त मैं मौजूद हूँ चंद्रा कृष्णा मैरिज हॉल में और यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया है। होली गीत का प्रोग्राम होना है और इस प्रोग्राम को व्यापार मंडल संघ के द्वारा कराया जा रहा है। मांधाता कस्बे के सारे व्यापारियों का सहयोग इस प्रोग्राम में है और सब होली को नई दिशा और इस त्यौहार को नई दिशा देने के लिए आज की युवा पीढ़ी जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि पारंपरिक गीतों से ये प्रोग्राम होना है यहाँ पर और उसके कलाकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इस बार ये अनोखी पहल इस मांधाता नगर पंचायत में देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके पहले कभी भी यहाँ पे ऐसा नहीं देखा गया है कि पारंपरिक गीत इस माहौल में ऐसे केंद्र पर किया जाए जहाँ पर सार्वजनिक प्लेस हो, बाजार से सटा हुआ केंद्र है और लगभग बाजार के सारे लोग इस प्रोग्राम में भाग लेने वाले हैं। अथाह भीड़ यहाँ पर उमड़ने वाली है। हालांकि प्रोग्राम अभी शुरुआत नहीं हुआ, आप कैमरे में देख सकते हैं सारे कलाकार अपने स्थान पर बैठने वाले हैं। अगर प्रोग्राम की शुरुआत होगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर अच्छी भीड़ दिखेगी। और इस बार होली पर्व को नई दिशा और देने की आपकी क्या मंशा है? होली पर्व पर मेरा जो मानना है, सबसे पहले मैं इस आए हुए कलाकारों का, आवाम का और सभी क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इसके पश्चात व्यापार मंडल के सारे लोगों ने मिलकर मुझसे बैठक किया और कहा कि हमारी जो परंपरा है, जिसमें फागुन गीत हुआ करते थे, बेलवरिया हुआ करती थी, जिसके माध्यम से लोक गायन हुआ करता था, लोगों की समस्याएं जन जन तक पहुंचाई जाती थी और उसका निराकरण भी उस गीतों के माध्यम से बताया जाता था। एक समूह में गीत गाया जाता था जिसमें 1000, 2000, 5000, 1000 जो भी पब्लिक एकत्र होती थी, वो सारे लोग उस बात को समझते थे और परंपराओं के बंधन में पूरा समाज बंधा रहता था। परंपराओं का बंधन टूटता जा रहा है, उसी का कारण है कि हमारा समाज विकृत होता जा रहा है, हमारी संस्कृति सभ्यता पर कुठाराघात हो रहा है, हमारा समाज कमज़ोर हो रहा है। तो लोगों ने, गांव के लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने कहा, तो मेरा ये विचार हुआ कि इस परंपरा को फिर से थोड़ा सा जगाने का प्रयास किया जाए। अगर ये जीवित रहेगी तो हमारी संस्कृति सभ्यता और हमारा समाज जीवित रहेगा। इसी को लेकर व्यापार मंडल और हम लोगों ने ये तैयारियां किया, सारे लोगों को मिलाकर कि इस तरह का एक कार्यक्रम होना उचित रहेगा। लोग गायक ऐसे समाज में नए निकले जिन्होंने अपने गीत को और अच्छे बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया। आज लोग गीतों को सुनने वालों की संख्या बढ़ रही है। इसका कारण क्या है? उनका गायन इसका कारण है या युवा ये सोच रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमें वापसी करनी चाहिए, हम बहुत दूर अपने परंपरा को, अपने संस्कार को छोड़कर आगे निकल रहे हैं? पीढ़ियां हमारी चली आई और सभ्य समाज का एक समाज में पूरा वर्चस्व रहा। ठीक है, अलग बातें हैं कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग होंगे, गलत प्रवृत्ति के लोग होंगे, थोड़ी देर तक उनको तरजीह मिलती होगी, लेकिन समाज का निर्णय वही माना जाता है जहां अच्छे सभ्य समाज के लोग आते हैं और जो निर्णय देते हैं वही सर्वमान्य होता है। ये परंपरागत चला आया है, पीढ़ियों से चला आ रहा है और सत्य हमेशा एक ही होता है और जो न्याय है वो एक ही होता है, इसलिए वही जीवित रहेगा, जो न्याय होगा और जो सत्य होगा। ये त्यौहार भी हमारा अन्याय पर न्याय की विजय है, असत्य पर सत्य का विजय है, इसी का ये परिचायक है। इसको दूसरी दिशा में नहीं ले जाना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान के लोगों को, सबको मैं आगाह कराना चाहता हूँ और उनसे निवेदन भी करता हूँ कि ये सौहार्द का त्यौहार है, इसको पूरे सौहार्द से मनाना चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि झगड़ा, लड़ाई, कपड़ा फाड़ने का त्यौहार नहीं है। ये असत्य पर सत्य की जीत है, जिससे हमारा समाज मजबूत होगा, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा और इसी को प्रदर्शित करके ये त्यौहार हमको मनाना चाहिए। भक्त प्रहलाद को लेकर ये होली की शुरुआत हुई है और भक्त प्रहलाद से बड़ा छात्र जीवन या बचपन का कोई दूसरा उदाहरण हो ही नहीं सकता। सत्य की इतनी बड़ी विजय कहीं नहीं हुई है जो होली के पर्व पर भक्त प्रहलाद के साथ हुई थी। तो निश्चित तौर पर इसी उदाहरण का अनुकरण करके नई पीढ़ी को और पुरानी पीढ़ी या जो भी जानने समझने वाले लोग हों, सबका इसका अनुसरण करना चाहिए और इसी पथ पर चलना चाहिए। इसी पे समाज का भी भला होगा और हमारा सबका भी भला होगा।